साथियों नमस्कार। ब्रेकिंग एक्सप्रेस के नवीन संस्करण में वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। राम मंदिर उद्घाटन एवं शहर में अतिक्रमण को लेकर एसपी ने चलाया अभियान। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन तथा मिर्जापुर शहर के व्यस्त सड़कों पर किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर एसपी अभिनंदन सिंह की अगुवाई में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बुधवार की देर शाम पैदल मार्च करते हुए दुकानों के बाहर खड़े वाहनों को हटाने तथा वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह सुनिश्चित करने का दुकानदारों को निर्देश दिया गया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों से रोककर पूछताछ भी की जा रही थी। एसपी अभिनंदन सिंह ने मीडिया से इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शहर के व्यस्ततम एरिया में पैदल गश्त कर रहे हैं। व्यापार मंडल के सभी लोगों की बात की थी कहाँ जाम लगता है, क्षेत्रों में आज व्यापक पैमाने पर पैदल गश्त की गई है और बड़ी संख्या में देखा गया कि लोग आगे अपने ठेला या अस्थायी निर्माण करके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। उनको समझाया गया है, उनको नियमानुसार नोटिस देके आगे की कार्रवाई की जाएगी अगर वो नहीं मानेंगे। व्यापार मंडल के लोगों से भी बातचीत की गई है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि वो उसमें समर्थन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो जो 22 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है अयोध्या में, रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है। इसके लिए हम लोग अपने जनपद में बहुत चौकसी बरत रहे हैं। हर जगह हम लोग जो हमारे मार्ग उनको हम लोग पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि वो खाली रहें, ट्रैफिक स्मूथ चले। इसके अलावा जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, किराएदारों का सत्यापन कराया जा रहा है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, जो धर्मशालाएँ हैं उनका सत्यापन करा रहे हैं हम लोग। और किसी भी प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधि अगर कोई करता हुआ पाएगा तो उसकी विरुद्ध कार्रवाई की। बीएचयू में युवती के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर कांग्रेसियों ने की आवाज बुलंद। बीते 2 माह पहले पड़ोसी जनपद वाराणसी में स्थित बीएचयू में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर मिर्जापुर जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के माध्यम से सौंपा गया। इस दौरान वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त बताया। क्या कुछ कहा मीडिया से वक्ताओं ने, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जनपद के समस्त कांग्रेस जनों के नेतृत्व में उनकी उपस्थिति में एक धरना का आयोजन है और हम लोग एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजने के लिए यहाँ आए हुए हैं कि जो बीएचयू में घटना हुई थी, जो महिलाओं के साथ ज्यादती हुई थी, उन अपराधियों पर कोई भयंकर कार्रवाई नहीं की गई, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चला। और और यहाँ के महामहिम को भी होश में रहना चाहिए कि जब बंगाल का मामला आता है तो वहाँ के गवर्नर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, तो यहाँ के गवर्नर क्यों नहीं सक्रिय हो रही है कि उनको भी तो मिलना चाहिए। जब ये पता चलता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इन अपराधियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है तो वहाँ बुलडोजर नहीं चलता, तब बुलडोजर का डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है। और जब उनको ये आभास होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, तब सरकार को कार्रवाई करने में लकवा मार देती है। तो आज हम लोग इसका विरोध करें कि पूरे देश में और प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर की घटना हो। अभी आपने देखा कि जो विनोद उपाध्याय जो गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनका एक राजनीतिक दुश्मनी थी और उनका इनकाउंटर करवा दिया कि सुल्तानपुर में बिना किसी अपराध के, उस परिवार को न्याय कब मिलेगा? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती जिन लोग इस तरीके का निर्णय लेते हैं? आप विकलेश बानो के केस में देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट को जब यह आभास हुआ कि न्याय भटक गया है और गुजरात की सरकार और दिल्ली की सरकार की वजह से वो अपराधी छोड़ दिए गए, और छोड़ ही नहीं दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। जरा सा ये नहीं शर्म लगा कि 14 लोगों की जो हत्या हुई थी, जो महिलाओं के साथ रेप होने के बाद ये घटना हुई थी, उनके परिवार पर क्या गुजरेगा? उनको न कभी पेंशन, उनके मुआवजे की बात हुई। इस तरीके का जघन्य कांड हो रहा है तो कांग्रेस तो चुप नहीं बैठ सकती। कांग्रेस तो हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस को सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं है। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी मात्र 72 लोगों ने ही केवल एक निर्णय लिया था, संख्या महत्वपूर्ण नहीं था, विचारधारा विषय महत्वपूर्ण था, तो कांग्रेस के लोग खामोश नहीं बैठ सकते। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता प्रशिक्षण केंद्र का डीएम ने किया शुभारंभ। बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जनपद मुख्यालय पर स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के समक्ष ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता प्रशिक्षण केंद्र का जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के द्वारा एक बॉक्सिंग वोटिंग करके
ईवीएम व वीवीपैट के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान डीएम श्रीमती निरंजन के अलावा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ल, सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मीडिया से इस दौरान डीएम प्रियंका निरंजन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार आज प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन व्यय के प्रशिक्षण संबंधी बैठक आयोजित की गई थी। इसमें उन्हें जो निर्वाचन के दौरान विभिन्न मदें प्रयोग होती है उनके दर निर्धारण के संबंध में जानकारी दी गई। आय व्यय का लेखा जोखा कैसे रखना है उसके संबंध में जानकारी दी गई और जो हमारी FST, BST, SST टीमें लगेंगी उनके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। इसके साथ ही हमारे नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का प्रारंभ आज किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति आकर EVM के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। तो जो यहाँ राजनीतिक दल उपस्थित थे सभी ने यहाँ पर एक प्रॉक्सी वोटिंग करके EVM के संबंध में अपनी जो शंकाएं थी उनको दूर किया और जानकारी प्राप्त की। डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। बुधवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के द्वारा उनके कार्यालय पर जिले भर से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए निस्तारित करने का प्रयास किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया कि वे फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण में गुणवत्ता एवं समय का ध्यान अवश्य दें ताकि पीड़ितों को बार बार मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इस दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कुल 38 फरियादियों की शिकायत पर सुनवाई की गई तथा संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने का निर्देश डीएम द्वारा जारी किया गया। ट्रेन से गिरकर युवक घायल। मिर्जापुर शहर के बरौदा कछार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत रेलवे लाइन पर ट्रेन से यात्रा कर रहा एक युवक गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल युवक का नाम भरत कुमार शाह पुत्र दुर्गा शाह है, जो कि झारखंड राज्य के साहबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुर का बताया जा रहा है। घायल युवक का दोनों हाथ और पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गया था। स्थानीय पुलिस की मदद से घायल को जिला अस्पताल मिर्जापुर में भर्ती कराया गया है। ये मिला है वहाँ पुलिस चौकी जो है बरौदा कछार, उसके पीछे रेलवे लाइन है, पेट्रोल पंप के बगल, वहीं पे कटा मिला है, ट्रेन एक्सीडेंट है। क्या पता चला ये अब पता चला ये कि हमें कॉल आया 108 पे, हम वहाँ पहुँचे तो देखिए ये कटा पटा था वहाँ पे, दोनों हाथ दोनों पैर कटे थे इसके और वहाँ चौकी इंचार्ज भी थे, उन्होंने कॉल किया था। क्या इसका कुछ पता चला कहाँ का रहने वाला है, कौन है? झारखंड का रहने वाला है। अच्छा। इसका पूरा एड्रेस जो है मेरे पास आधार है फ़ोन में। क्या है इसका एड्रेस? इसका नाम भरत कुमार शाह है और इसका जो है एड्रेस है बता रहे हैं हम आपको। इसके पिता का नाम दुर्गा शाह है और विष्णुपुर का रहने वाला, इसका विष्णुपुर साहिबगंज झारखंड का रहने वाला है। तो इसका इलाज चल रहा है ट्रामा सेंटर में? जी, ट्रामा सेंटर, इसको हम जिला अस्पताल मिर्जापुर में ट्रामा सेंटर में एडमिट किए हैं। मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजारों में पतंगों की बिक्री जोरों पर। हर साल की तरह आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर मिर्जापुर शहर के कई दुकानों में पतंगों की बिक्री जोरों शोरों से की जा रही है। मकर संक्रांति पर्व पर पूरे देश में पतंगबाजी कर लोग इसका आनंद लेते हैं, पर कुछ लोग पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का प्रयोग कर रहे हैं, जो आम राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। नागरिकों ने जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन से अपील की है, ताकि अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से जनमानस को बचाया जा सके। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं रेलवे मेंस यूनियन ने संयुक्त रूप से शुरू किया भूख हड़ताल। बुधवार को मिर्जापुर शहर में स्थित रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं रेलवे मेंस यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया। वक्ताओं ने इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नई पेंशन प्रणाली किसी काम की नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, ताकि कर्मचारियों को अपने जीवन के आखिरी क्षण में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। क्या कुछ कहा वक्ताओं ने, आइए सुनते हैं। एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन बहाल हो। और उत्तर प्रदेश से भारत सरकार से इस मंच के माध्यम से यही अनुरोध करना है, अपील करना है कि जो हमारी पुरानी पेंशन मिल रही थी उसको बहाल किया जाए, एनपीएस को क्लोज किया जाए, बंद किया जाए, इसलिए कि इसका कोई भविष्य नहीं है। और बुढ़ापे की लाठी हम लोगों की पुरानी पेंशन है, जिससे हम सम्मान से जी सकें। तो एक ही मांग है सरकार से कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन हम लोगों का बुढ़ापे का सहारा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप इससे आगे क्या करेंगे? हम लोगों की उच्च स्तरीय एनजीओ के साथ अब भारत सरकार से वार्ता हो रही है
अभी अंतिम चरण में है। इन्हीं के आह्वान पर ये 4 दिवसीय भूख हड़ताल की घोषणा की गई है, 11 तारीख तक चलेगी। हम लोग आगे जैसे ही आदेश आएगा उसके अनुसार से कार्य किया जाएगा। चोरों के गैंग का मिर्जापुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। मिर्जापुर जिले के ड्रमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए किसानों द्वारा लगाए गए मोनोब्लॉक समरसेबुल को चुराकर बेचने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को ड्रमनगंज पुलिस द्वारा गुरुवार को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया गया। इस दौरान इस गिरोह द्वारा चुराए गए 6 मोनोब्लॉक को भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया। इस संबंध में शहर के पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ने मीडिया से क्या कहा, आइए सुनते हैं। जनपद मिर्जापुर का एक थाना ड्रमनगंज है, उस ड्रमनगंज पुलिस द्वारा आज एक चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है और 4 चोरों की गिरफ्तारी की गई है और इनके कब्जे से 6 मोनोब्लॉक पंप बरामद हुए हैं। ये चोर दिन में चोरी करने से पहले रेकी करते थे। खासतौर से जो किसानों द्वारा अपने खेतों में पंप लगाए जाते हैं उनको दिन में चिन्हित करके रात में चोरी करते थे। ये सूचना प्राप्त होने पर और थाना ड्रमनगंज पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 1.5 लाख के 6 मोनोब्लॉक पंप बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा पहले भी कुछ चोरी करते हुए कुछ सामान बेचा गया है कबाड़ियों को, उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और ये एक साथी अपराधी हैं और ये काफ़ी समय सक्रिय थे। इनका हम गैंग पंजीकृत कराते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे। अनियंत्रित टेम्पो खाई में पलटी, चालक समेत 3 घायल। मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र अंतर्गत राज्यमार्ग संख्या 74A पर खानपुर गांव के समीप गुरुवार की शाम एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 महिला यात्री समेत चालक घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस बल द्वारा घायलों को मंगराहा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों द्वारा उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया गया। अन्नू कहाँ के रहने वाले हो? सबेसर। यहाँ चुनार से सबेसर की तरफ जा रहे थे? नहीं, सबेसर से चुनार की तरफ। सबेसर से चुनार की तरफ जा रहे थे। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? चाचा इधर से मतलब सीधा जा रहे थे, एकाएक मतलब एकदम 10 फीट की लंबाई पे वो साइकिल मोड़ दिए। अच्छा। हाँ साहब, हम 50 की स्पीड थे। हाँ ठीक है। तुरंत तो ब्रेक मारेंगे नहीं ना, पलट जाएगी तब। तरफ में अपना हैंडल लिस्ट साइड काट लिए और थोड़ा सा उनके पंखे में बस खाली लगा, मेरा ऑटो इधर चला गया। चलिए अच्छा ठीक है, समझ लिए बाल बच गए। उसको